साधको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के जो मूल्य हैं उनको संकलित कर रहे हैं, उसको हम एक टेक्स्ट बुक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक जो होगी, ये का जो सेक्शन 1 है वो है स्थापत्य, ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स। इस स्थापत्य में जो लेसन 1 था वो था स्थापत्य मापदंड। दूसरा लेसन था षडचक्र। तीसरा लेसन है दिशा विदिशा। और आज जो चौथा लेसन है उसका नाम है बाहर, मध्य और आंतरिक। इनका शाब्दिक ट्रांसलेशन होगा एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। इनकी दिव्य अंक होंगे 21, 19 और 24। आइए हम देखें कि जो 21 अंक है ये पूर्व है, जो 24 अंक है ये दक्षिण है, और जो 19 अंक है ये सॉदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणायन जो है उसका अंक है। 21 से 19 में जाना या 19 से 21 में जाना डायमेंशन से डोमेन में जाना है, क्योंकि अंतर 2 है। 21 से 24 में जाना ये हमारे को डायमेंशन से ओरिजिन में जाना है। तो अगर हम 6 स्पेस में हैं, सूर्य पर हैं, तो इस सूर्य का जो ओरिजिन है, जिसको हम केंद्र भी कहते हैं, किसी भी बॉडी का केंद्र होगा। तो आज हम मूलतः अधिकतर केंद्र पर ही रहेंगे, ओरिजिन पर ही रहेंगे। तो 6 स्पेस जो है, इसके लिए हमें एक शब्द हमारे पास है ऋषि। जो ऋषि शब्द है ये 6, 4 और 2। तो पहला जो सूत्र हमारे पास है एका अधिकेन, इसके जो पहला अक्षर है ए 6, का 4, 2 और धा 7। तो इसके अंदर इस सूत्र में जो पहली बात बताई गई है कि जो ऋषि है वो दृष्टा है। दृष्टा, ये ऋषि 12 अंक है और ये 6, 4, 6, 3 और 2, ये 21 है। यही दिशा विदिशा है। ये जो दिशा विदिशा है, जो 12 और 21 अंक है, इसको मूलतः देखें तो a⁻6 12 b⁻5 है। तो ये जो इसके बाहरी है, ये जो बाहर आ रहा है, ये 12 अंक है। और 21 है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये जो 21 है ये 1 हाइपरक्यूब 1, हाइपरक्यूब 2, हाइपरक्यूब 3, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5, हाइपरक्यूब 6 है। तो यही जब हम 1 से 6 अंक लेते हैं तो एक किस्म के हम 6 कदम चल रहे हैं। असल में ये 6 अंक ही है,
इस 6 अंक के अंदर 1 से 6 अंक मिलते हैं। ये 6 स्पेस है। इस 6 स्पेस के अंदर जो 1 से 6 बॉडीज, ये जो स्थापत्य मापदंड है ये 21 है। तो ये जो बाहरी शब्द है, बाहरी शब्द है, इसका दिव्य अंक 21 है। और जो हमारे पास लक्षण हैं, बाहरी लक्षण जब करेंगे, लक्षण शब्द 22 है। ये अगर पूर्व है तो ये हमारे पास पश्चिम है। तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम सूर्य के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमें पूर्व से पश्चिम तक जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, ये 21 से 22 अंक तक जो भी हो रहा है, 21 जमा 22 जो 43 है, ये ब्रह्मांड का अंक है। तो इसलिए अगर हम ब्रह्मांड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमें पूर्व से पश्चिम तक जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में जानना होगा। और अगर हम उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे तो हमें मध्य का ध्यान भी रखना होगा। और ये जो मध्य 19 अंक है और जो दक्षिण 24 अंक है, ये मध्य जो 19 है ये उत्तरायण के 17 अंक और दक्षिणायन के 19 अंक हैं। तो दक्षिण में जाने के लिए हमें दक्षिणायन को, ये इसके इस खंड को जानना होगा। और ये 24 जो है 4 गुना 6 है, इसलिए ये 6 स्पेस है। इसकी जो 4 स्पेस डायमेंशन है, ये इसका डायमेंशनल फ्रेम है। इस बैकग्राउंड में आइए हम अब अपने चारों अध्यायों में, इन 4 कदमों में क्या सीख पाए हैं। तो पहले हमने देखा स्थापत्य मापदंड। ये स्थापत्य मापदंड असल में हमारे पास एक स्पेस से 6 स्पेस की जो बॉडीज़ हैं, हाइपर क्यूब्स 1 से हाइपर क्यूब्स 6 तक जो हैं, इनको हम एक दंड मापदंड मेजरिंग रॉड बना लेते हैं। ये जो मापदंड है ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, लेकिन ये हाइपर क्यूब 6 के बारे में ज्ञान देता है जो कि 4, 5, 6 और 7 22 अंक है। तो ये असल में जब हम पूर्व पर स्थित होंगे तो इससे एक कदम आगे जो पश्चिम है उसका ज्ञान यहीं पूर्व में ही हो जाता है। पूर्व में ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये 21 जो अंक है, इसका जो ज्ञान शब्द है, इस ज्ञान शब्द का दिव्य अंक 21 है। तो ये पूर्व के बारे में जानना ही ज्ञान है। और इस ज्ञान से हम इस मापदंड को, या मापदंड से इस ज्ञान को, दंड और मापदंड से पूर्व को जो जानना है, ये हमारा लेसन 1 के अंदर जो परिभाषिक शब्द होंगे, जो हमारे पास एक्सरसाइजेज होंगे, जो हमारे पास उदाहरण होंगे, जो हमें और आगे जानने के लिए प्रेरित करेगा, उसके लिए हम इसके साथ शब्द ज्ञान को जोड़ देंगे। तो लेसन 1 स्थापत्य मापदंड का लेसन जो है, इसके साथ साथ हम शब्द ज्ञान को जोड़ लेंगे। तो इसलिए जब हम लेसन 1 को पढ़ेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तो हम साथ साथ में ज्ञान शब्द को भी ले लेंगे। इसके आगे जब हम षड चक्र के बारे में दूसरे अध्याय में इस षड चक्र के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम इसके साथ साथ 7 जमा 6 13, ये हाइपर क्यूब 6 की जो 13 ज्योमेट्रीज हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और ये हम बाह्य लक्षण हैं, तो इसलिए इसको बाह्य लक्षण शब्द या कि बाह्य
मध्य और आंतरिक इसकी दिशा वाला बना देंगे। यही जो तीसरा है ये दिशा विदिशा वाला जो ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, ये हम पूर्व से पश्चिम तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम तक जो पहुंचना है, ये जो पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो जो 21 अंक है ये मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु शब्द भी 21 है। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए यही दिशा विदिशा जानने की आवश्यकता रहेगी और यही इस अध्याय में इसके साथ साथ पढ़ाया जाएगा। आज हम जो चौथे लेसन में हैं इसका नाम है बाहर, मध्य और आंतरिक। ये हमारे पास जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु हैं जिस पर हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रोग्रेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये 1, 1, 1, 1, 1 और 6, ये 6 अंक को इस तरह जानना और इस 6 अंक को 21 के रूप में जानना और इसके आगे जो हमारे पास हाइपर क्यूब 6 तक पहुंचना है जो कि 4, 5, 6 और 7 जो कि 22 अंक वाली व्यवस्था है। तो यहाँ से 22 अंक तक पहुँचना, ये सब बातें जानने के लिए हमें अब बाहर शब्द के 21, मध्य के 19 और आंतरिक के 24। तो अब हम जब एक सफ़ियर को 2 भागों में बांटेंगे और जो इसका साधारण हेमिस्फीयर होगा जिसका 19 अंक है, इसको जब हम जानेंगे और पूर्व में जब 21 अंक जानेंगे, इन दोनों का जो 2 अंक का अंतर है ये हमारे को डोमेन से डायमेंशन के अंदर ले जाएगा। ये आंतरिक व्यवस्था बन रही है और आंतरिक शब्द जब लेंगे हम तो इसका दिव्य अंक 24 होगा। तो ये असल में हमें यहाँ 24 अंक में पहुँचा रहा है। आइए हम इस विद्या को, इस स्थापत्य को ध्यान से जानें। हमने एक शब्द ब्रह्मांड देखा। ये ब्रह्मांड जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जो कि 21 पूर्व से चलकर 22 पश्चिम तक 43 अंक की व्यवस्था है। इसके अंदर एक शब्द अंड है जो कि बाद में अंडा बनेगा। ये अंड जो शब्द है 1, 7, 6 और 1, ये 1, 7, 5 और 1, ये 14 अंक है। ये हाइपर क्यूब 2 है। ये 2, 3, 4 और 5 ये ब्रह्मा जी का। तो ये इसको ब्रह्मांड जब कहेंगे तो ये जब ब्रह्मांड बनेगा, ये ब्रह्मांड जब, तो इसको अगर हम इस व्यवस्था को देखेंगे तो ये आंतरिक व्यवस्था बनने के लिए ये बाहरी जो हमारे पास वृत्ति है, वृत्त है, उसके अंदर भी वृत्त बन रहा होगा। इस वृत्त के अंदर भी एक वृत्त बन रहा होगा। जब ये व्यवस्था बन रही है तो हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम बाहरी वृत्त से आंतरिक वृत्त में जाएंगे तो यहाँ अगर पूर्व पश्चिम लिखेंगे तो जब आंतरिक में करेंगे तो यहाँ भी 21 और 22 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मध्य में 19 मिलेगा। तो ये जो इस जगत में जो देखने की दृष्टि है, इसके आंतरिक वृत्तियाँ कैसे बन रही हैं उसको जानने की आवश्यकता है।
तो ये 19 अंक, ये 24 अंक, ये 21 अंक, ये 22 अंक, इस व्यवस्था को जानना होगा। तो अगर हमें इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को जानना है तो हमें स्थापत्य मापदंड, स्थापत्य ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स, हायर डायमेंशनल ज्योमेट्री को जानना है। इस हायर डायमेंशनल ज्योमेट्री को जानने के लिए हमें एक शब्द है वृत्त और एक शब्द है वृत्ति। जो वृत्त है ये 16 है और जो वृत्ति है ये 21 है। आइए इनका संबंध देखें। अगर हम इसका संबंध देखें तो हमारे पास पूर्व में 21 अंक है जो कि वृत्ति बनेगा और उत्तर का अंक 16 है जो कि वृत्त बनेगा। तो अगर हम इसको वृत्त ही मान रहे हैं तो हम इससे इस दिशा की ओर चलने वाली विदिशा बना रहे हैं और जब हम वृत्ति बनाएंगे तो हम पूर्व से चलेंगे। ये 5 अंक का अंतर है और यहाँ 3 अंक का अंतर है। इसलिए अगर हम लाइन को ही सरकमफ्रेंस मानेंगे और अगर हम इससे आगे स्फीयर में जाएंगे तो हम सरफेस को बाउंड्री मानेंगे। किस तरीके से वृत्ति में जाना है, किस तरीके से बाहर जो सरकमफ्रेंस है इस सरकमफ्रेंस से सरफेस में पहुंचना है। तो वृत्त से जब हम स्फीयर में जाएंगे तो हम असल में जो है बाहर रेखा जो है इससे धरातल में जा रहे हैं। अगर इस तरह से हम आगे चलते चले जाएं तो कितने कदम चल पाएंगे। तो ये हमें आज की विद्या के अनुसार अगर हम जानें तो ये हमें हाइपर सर्कल्स के 1 से 7 तक ले जाएगा। इसके आगे ये बढ़ना समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रेखा को ही बाही मान रहे हैं, जबकि ये रेखा जो है केवल 3 स्पेस तक ही, हाइपर क्यूब 3 तक ही डायमेंशन का रोल प्ले करती है और इसकी ज्योमेट्रीज केवल 7 हैं। अगर हमारे को इस दुविधा से बाहर निकलना है कि हाइपर सर्कल्स जो हैं वो 1 से 7 तक बढ़ रहे हैं और 8 से आगे जाएं तो ये कम हो रहे हैं, इस दुविधा से बाहर जाना है तो हमें लाइन एज ए डायमेंशन जो कि 3 स्पेस की डायमेंशन है इससे बाहर निकलना होगा। यानी कि हमें धरातल प्लेन एज ए डायमेंशन से 4 स्पेस में जाना होगा। ये 4 स्पेस में जाने का तात्पर्य a⁴ = 8 b⁴ है। तो किस तरह से ये जो क्यूब है इसको 1 मानने की बजाय, 1⁴ मानने की बजाय इसको हमें 2⁴ पहचानना होगा। इसका तात्पर्य ये कि ये जो क्यूब हमें 1 दिख रहा है ये असल में तो 4 स्पेस यहाँ ओरिजिन है, इसका 1 2 3 और 4 ओरिजिन है और ये असल में 8 सब क्यूब्स की व्यवस्था है। इसलिए जब हम वेद की विद्या में जाएंगे, जब छंद में जाएंगे जिसका दिव्य अंक 19 है, जब इस विद्या में जाएंगे, जब हम साधारण हेमिस्फीयर मध्य की विद्या में जाएंगे तो हम जानेंगे कि हमारे पास जो पिंगल छंद शास्त्र है ये हमारे को ये दिशा देता है कि हमें जो 7 छंद हैं गायत्री से जगती तक, तो इसका बाहर स्वरूप 1 से 7 होगा और उसके बाद हमें 15 से 8 में जाना होगा। ये बात 15 से 9 में जाना होगा। ये जो 8 अंक को 2 दिशाओं से पहुंचना है ये विद्या को जानना होगा। इसलिए साधकों, आइए हम फिर एक बार ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास 6 बिंदु हैं
और अगर इन सब को हमने एक एक मान लिया है, या हमने इसको 1 2 3 4 5 और 6 मान लिया है, तो यहाँ एक एक मानने से इसका अंतर 5 ही मिलेगा। लेकिन ये इनका योग 21 जो करेंगे तो ये जो भेद है जो 21 है, इसको 22 अंक की व्यवस्था चाहिए होगी ताकि हम 21 भेद ले पाएँ। इसलिए हमारे पास जब 22 बिंदु होंगे तो इसके जो 21 भेद हैं, ये गैप्स हैं, तो बाहर इधर निकले तो बाहरी हो जाएंगे, इधर जाएं तो 21 और मिल जाएंगे, या बीच में ही रहें तो 21 मिलेंगे। ये जो 63 बनता है ये ओम नमः शिवाय है। तो ओम नमः शिवाय हमारे पास 4 स्पेस की विद्या से 5 स्पेस की विद्या में ले जाएगा। ये 5 सिर वाली व्यवस्था और हर सिर में 3-3 आँख वाली विद्या में पहुंचाएगा। साधकों, आइए हम स्थापत्य को फिर ध्यान से समझें। स्थापत्य शब्द जो है इसका जो दिव्य अंक है वो 22 है। स्थापत्य मापदंड जो 1 से 6 बॉडीज़ है, ये योग केवल 21 देता है। ये स्थापत्य पश्चिम दिशा में स्थापित हो रहा है। पूर्व से जो प्रकाश आ रहा है वो पश्चिम में स्थापत्य बन रहा है। ये जानने के लिए ही हमें ये जानना होगा कि जो शब्द वृत्ति हमने लिया, और अगर हम ये देखने का प्रयास करें कि अगर हमारे पास चित्त हो जो कि 13 अंक है, तो इसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो 1 से 21 बनेंगे। ये 13 जमा 8 21 बनेगा। ये जो चित्त की वृत्ति बन रही है, इस वृत्ति को ही हमें हटाना है, क्योंकि ये वृत्ति जब हटेगी तो इसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र के माध्यम से हम इन वृत्तियों को हटाएंगे। यही योग विद्या है। इसी के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, इसी के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, और यही हमारा ध्यान का पद्धति है। साधकों, स्वामी जी ने हमें जो मूल मंत्र दिया है कि वेद की विद्याओं में प्रवेश करने के लिए, गणित सूत्रों के वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। इस ध्यान के माध्यम से ही हम इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो क्रम अनुसार वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक में प्रथम लेसन स्थापत्य मापदंड, द्वितीय लेसन षडचक्र, तृतीय लेसन दिशा विदिशा से जब चौथे लेसन में बाहर, मध्य और आंतरिक लक्षणों के बारे में जाने, तो हम साथ साथ ये भी जाने कि ये सब ज्ञान हमारी मानसिक स्थिति को किस तरह सचेतन कर रहा है और किस तरह हमारी बुद्धि चेतना आधारित हो रही है। परमात्मा हम सब पर कृपा करें। धन्यवाद।